वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट क्लास के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसके बाद हम आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगा भी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होता है क्लास के अंदर। सबसे पहला चीज़ हमें जानने का क्या ज़रूरत है, इसके पास होता है पहले तो ये प्रॉप्स पे काम करता है। ठीक है, प्रॉप्स मतलब चाहे हम प्रॉप्स कहें या फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉप्स कहें या फिर प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता है कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद तीसरा क्या होता है, तीसरा मेथड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये तीन चीज कंपलसरी हमारे एक क्लास में होती है। ठीक है, अब हम क्लास मैन्युअली नहीं बनाएंगे क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हम किसका यूज़ करेंगे, आरसीसी। आरसीसी, ठीक है, क्लास बन गया। बेसिकली एक चीज़ और जानना है, इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, सिंपल ही प्रोजेक्ट है जो हमने वो बनाया था हमारे कंपोनेंट 3 4, तो उसको हमने हटा दिया है। ये सिंपल बनाया, 1 बचा है जिसमें हमने क्या किया है, 2 को कॉल कर लिया आपस में, यही में, इसी में 1 में। अब हमें क्लास पे काम करना है, तो बेसिकली हम इसको लेके चलते हैं, किसको, जैसे मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है क्लास आरसीसी की हेल्प से, उसको लेके हम काम करेंगे। ठीक है, अब मैन्युअली हम क्लास नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस का यूज़ होता है क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्लास का नेम ये हो गया, कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें वैसे करना चाहता हूँ, जैसे इसमें बेसिकली मैं कुछ चीज़ें ऐसे करना चाहता हूँ। कोई क्लास है तो कैसे कैसे वो काम करेगा, कैसे कैसे नहीं करेगा। ठीक है, अब सारी प्रॉपर्टी हमारा इधर डिफाइन होता है क्लास का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लास का है, थोड़ा सा देख लें, पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं, एक नेम पास कर देते हैं और एक हम सर नेम। सर नेम लिखो या फिर लास्ट नेम लिखो। ठीक है, लास्ट नेम लिखो। ठीक है, अब इसके बाद बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस कीवर्ड डॉट नेम इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी नाम दे दें, हम राजू दे रहे हैं। ठीक है, राजू हो गया, फिर वही सेम चीज वही लिखना, दिस कीवर्ड डॉट लास्ट नेम इक्वल टू, कुछ भी लिख दें, XYZ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें रेंडर में कॉल करना है। ऐसे करेंगे तभी हमें ये ऐसे हम क्लास में काम करते हैं रिएक्ट में। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होगा। बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर काम क्या करता है, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब ये सब यहाँ पे नहीं बताएंगे। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, जैसे H2 है, यहाँ पे कुछ दे दिए, हाय माई नेम इज। ठीक है, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के हम दिस डॉट क्या नेम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एंड करके
डायनेमिकली हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से ही डेटा ले रहे हैं, ठीक है। दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, सेव कर दिए। अब थोड़ा सा हम ये करना चाहते हैं कि इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या ये चलता है या नहीं चलता है। बेसिकली पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट इसको किया, पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करके कुछ टाइम के लिए कट ही कर देते हैं, कंट्रोल से करके कट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, npm स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। npm स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये स्टार्ट होता है तो देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे क्या चल रहा है, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं, ये पहले का है, ठीक है। हमने क्लास कंपोनेंट को थोड़ा सा ओपन किया था, देखा था क्रिएट क्लास कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर का काम इस तरीके से होता है, ठीक है। हम एक जगह से भी कॉल कर सकते हैं, एक फाइल से भी कॉल कर सकते हैं और इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको देखते हैं ना। बेसिकली यहाँ पे आ गए हम, क्या है यहाँ पे, हम इसमें बेसिकली एक ही फाइल में काम कर रहे हैं। इसमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, ठीक है। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, ये बनाया ऐसे। अब कॉन्स्ट रूट के थ्रू कॉल किया है, ठीक है। रूट को थ्रू ये कॉल किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अभी ये हमारा क्या है, कार नाम का है, तो हमारा हो जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, सीधे चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। एरर हमारा ये आ रहा है, दिस इज नॉट अलाउ बिफोर सुपर। मतलब कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम जावास्क्रिप्ट में चाहे जहाँ पे भी आप करेंगे, सुपर कीवर्ड का कॉल करना मैंडेटरी है। अब हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया। देख लेते हैं। हाय क्या है, डेव राजू। बेसिकली ये हमारा जो आ रहा है, इसका आ रहा है हाय डेव राजू, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अब ये जो है इसी का कुछ है, इसको तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ, कोई प्रॉप्स बना है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारा क्या आएगा, हाई डेप्स आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब दोबारा सेव करते हैं, चलना चाहिए, चलेगा। हाय माय नेम इज राजू एंड लगाना नहीं है, तो कास्ट लिख रहे हैं ना, तो एंड लगाने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कास्ट ऐसे थोड़ी ना होता है, एंड में लिखता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। माय नेम इज राजू XYZ, ठीक है, मतलब कास्ट उसका XYZ, ठीक है। बेसिकली अब हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉप्स को देखते हैं हम यहाँ पे। बेसिकली ये नहीं है, प्रॉप्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉप्स का हमने कैसे देखा था, पहली बार हमने जो बनाया वहां से नेम पास कर देंगे, ठीक है। दिस डॉट, अब हमारा क्लास है, उसमें हम ये वाला कॉल कर देंगे, प्रॉप्स क्या हो जाएगा, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे गए, ठीक है। तो माई कॉम नेम में क्या है, इक्वल टू हम इंडिया डाल देते हैं, ठीक है। इंडिया डाल के इसको सेव करने की कोशिश करते हैं, सक्सेसफुली तो आएगा, ये तो पूरा सक्सेसफुली आएगा भाई। हाँ, अब लेकिन इसके साथ हम ये करते हैं, उसको दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्या ये नेम आना चाहिए, नेम। अब हम उसको सेव कराते हैं। प्रॉप्स बेसिकली हम क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब क्या आ रहा है इसकी जगह, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाय माय नेम इज राजू XYZ इंडिया। अच्छा, इंडिया भी आ गया, ठीक है, इंडिया भी आ गया, समझ में आ गया। ये हमारा प्रॉप्स वाला हो गया।
अच्छा, अब हम क्या है, प्रॉप्स को हम पास कर रहे हैं एज ए, ये तो हम कैसे किए चीज को, हम नॉर्मली तरीके से किए थे, इसमें कोई कुछ था नहीं बेसिकली, ठीक है। तो अब हम जो क्या करेंगे, प्रॉप्स को हम इसमें पास करेंगे। बेसिकली ये हो गया, प्रॉप्स को हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। ये हमारा क्या है, प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर। देख लेते हैं प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कुछ नहीं करना भाई, हमें नॉर्मल चीजें हैं उसी पे जाके इम्प्लीमेंट करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अच्छा, इसको अगर हम बाय डिफॉल्ट रखने का कोशिश करें तो क्या ये एरर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है, प्रॉप्स डाल देते हैं। अब इसके अंदर भी हम प्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है। अब इसका कॉलिंग का तरीका इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये हो गया, हाँ हाँ, ठीक है, कॉलिंग का तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली हम सुपर को भी प्रॉप्स बना लिए और हमारा कंस्ट्रक्टर को भी प्रॉप्स बना लिए। अगर हम एक को भी प्रॉप्स नहीं बनाएंगे तो हमारा नहीं काम चलेगा। जैसे हमने सुपर को भी प्रॉप्स नहीं बनाया, सेव किया, चल नहीं, चल तो रहा है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन जनरली हम ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट में आ रहा है, मतलब प्रॉप्स इज डिक्लेयर बट इट वैल्यू नेवर रीड। अच्छा, डिक्लेयर है, इसकी वैल्यू रीड नहीं कर पा रहा है, हाँ। अगर इसकी वैल्यू रीड करानी है, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो प्रॉप्स है इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या ये ऐसे काम ऐसे भी वैसे हो जाएगा, इनर तो है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाय एक्स वाई जेड राजू, राजू क्या हो गया, यही वाला जो नेम है वही आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम प्रॉप्स देते हैं, ठीक है, तो फिर दोबारा सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है इधर, हाँ समझ में आ गया। बेसिकली हम जब इसमें कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे सुपर में भी बनाएं, ताकि ये रीड करने में आसानी हो, ठीक है। अगर हम दिस डॉट नेम बस करेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर में हम अपना नाम डिफाइन किए हैं वही चीजें हमें रिपीट हो जाएगा। अगर हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ये कर लिए, ठीक है, तो बेसिकली सेव करेंगे तो वहां पे इंडिया आ जाएगा, राजू नहीं आएगा, फिर सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया, तो हमने कंस्ट्रक्टर का देख लिया। अब कंपोनेंट इन क्या, कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट इन कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट इन कंपोनेंट बेसिकली हमने देखा है कि नहीं देखा है, हाँ? बेसिकली इसमें क्या है, नहीं देखा है ये वाला टॉपिक, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है, जैसे मतलब एक क्लास कार रहा है, हाँ, इसमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया गया है, सोचने वाली बात है, ठीक है। अभी बस हमारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है, अब रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसमें सारी चीजें करेंगे। अब ये हो जाएगा, और ये एक हमारा ये क्लास है, एक हमारा ये क्लास, ये हमारा जैसे हमारा नॉर्मल क्लास हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं चीजों को और थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि नॉर्मल इन द सेंस ये वाला हो गया, और क्या हो जाएगा इधर, एक और क्लास बना के एक्सटेंड करते हैं, हाँ। तो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं ये चाहता हूं कि ये वाला क्लास जो है एक ये वाला क्लास मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है।
थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। काफ़ी टाइम हो गया किए हुए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अभी एक एरर आएगा, 100% आएगा भाई। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि एक चीज इसमें है, ये कार नाम का क्लास बनाया, एक्सटेंड किया, हाँ एक्सटेंड किया, और हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या कार इज डिक्लेयर बट नेवर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को हमने ये किया, लेकिन रिएक्ट डॉट कंपोनेंट आ तो गया लेकिन इंपोर्ट नहीं हुआ है। इंपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा आया माई कॉम्प टू। अब बेसिकली ये वाला जो है एक्सटेंड रिएक्ट रेंडर हमारा क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको अगर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉल करके देखते हैं क्या पहले इसको करते हैं। एरर क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, काफी एरर आ रहा है। इज स्टेबलाइज सर्चिंग माय कॉम्प, पार्सिंग एरर आइडेंटिफाई रिएक्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ठीक है, तो अच्छा रिएक्ट हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो बोल रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ये वाला जो है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कार इज डिफाइंड बट नेवर यूज। हाँ, कार को हम यूज कहाँ करेंगे, कार को यूज करने के लिए हम यहाँ पे आए, तो भाई इसी के अंदर हम एक बार ठीक है, कार को सेव किया। ठीक है, फिर भी कार इज डिफाइंड बस नेवर यूज क्यों दे रहा है इसको। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या सीन है देखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसमें कार को डिफाइन किया। ठीक है, इसमें हाई आई एम कार हु इज लिविंग इन माई गॉर्बेज। ठीक है, रूट है। ठीक है, डॉट रेंडर गॉर्बेज। अच्छा, रेंडर कर दिया है गॉर्बेज को। ठीक है, दो क्लास किया है। बेसिकली हमें ये दिखा रहा है ना कि दो क्लास भी एक पे रन कर सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, मतलब क्लीन इन द सेंस इसमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को किए हैं, तो बेसिकली इसको भी हम करके देखते हैं। दो अलग अलग चीज इंपोर्ट हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब इसमें हम कुछ चीजें डिलीट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या डिलीट करेंगे, डिलीट क्या, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक है, कमेंट हो गया, कमेंट करके क्या ही करेंगे, डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सब तो समझ में आ ही गया है। जब ये डिलीट हो गया तो बेसिकली इसको भी डिलीट करके H2 लिखता हूँ। H2 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, H2 लिखने के बाद बेसिकली H2 के बाद माई कॉम्प 2। ठीक है, माई कॉम्प 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हाई आई एम कार। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट इज डिक्लेयर बट नेवर यूज। ठीक है, कार का यूज क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं यूज कर रहे हैं इसको, कहाँ इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम, इसको नॉर्मल कर देते। अच्छा, कैसे यूज होगा भाई, कैसे यूज होगा,
हम ना एक्सपोर्ट इसको किए, ठीक है। मान लो इंपोर्ट तो वो वाली फाइल है वैसे, अरे कहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मॉडल का है, मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, अच्छा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ में आएगी, अगर हम यहाँ पे दो क्लास बनाए हैं तो हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉर्मली हम एक्सपोर्ट किए, सेव किए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे, हैं, इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्या इंपोर्ट इंपोर्ट कार, ओके ओके, आ गया, ठीक है, माई कॉम 2, ठीक है। थोड़ा सा ना इसका देख लेते हैं कि क्या सीन आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा इसमें इसका जो है यूज करने का तरीका अलग है, क्योंकि हमने ये चीज देखा था कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत पहले हमने आपको ये बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें सीन सपाटा कुछ अलग आ रहा है, तो इसको कुछ देख लेते हैं मतलब। तो इसमें बता रहा है क्या है की फीचर, इसमें पहले ही बता रही कार एंड माई कॉम 2 हैज इट पोटेंशियल इनहेंसमेंट कोड, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, यूजर ओके, मतलब सजेशन वीडियो, ओके, सही है, लेकिन बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रॉप्स बना के यूज करना पड़ेगा। जैसे इन द सेंस प्रॉप्स बना के कैसे यूज, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं इसको, क्यों कॉपी करते हैं, इसको नॉर्मल कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे ले जाके हम इसको पेस्ट करता हूँ पहले, ठीक है, फिर अभी आपको समझाता हूँ क्या सीन है, इसको यूज करने का तरीका क्या है अभी बताता हूँ। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, अभी सारा चीज क्लियर, ठीक है। अब देखो भाई, क्या हो गया, अभी भी दिक्कत है, हाँ अच्छा, इसमें पूरा कंस्ट्रक्टर फिर से पूरा लगाना पड़ेगा यूजिंग दिस मेथड मॉडल अप्रोच, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे इसमें ऐसे बोल रहा है करने के लिए, ये वाला है ना, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, अच्छा यूज स्टेट, ये वाला काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा टाइम है, आगे इसको बताता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आप लोग को करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे, ऐसे नहीं होगा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सेव किया, क्या कार इज डिफाइंड बट नेवर यूज, तो बेसिकली कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, आई एम टोयोटा कार हो गया ना, लेकिन इसको अब समझाएंगे बाद में, अभी नहीं, क्योंकि इसमें अभी कई सारा लॉजिक लगा है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, यूज स्टेट का यूज किया है, ठीक है। और हमें क्या किया है, यहाँ पे हम ब्रांड बता दिए हैं, सेट ब्रांड बना दिए हैं, यूजर टाइप टोयोटा, ठीक है, होंडई ऐसे बता दिए हैं। फिर माई कॉम 2 में इसको बेसिकली हम क्या किए हैं,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट माई कॉम्प 2 किए हैं। अब इसके अंदर हम कॉल कार को कॉल कर लिए, कार को पहले पूरा डिफाइन किए कंस्ट्रक्टर में बना के, फिर यहाँ पे हम कार को कॉल कर दिए, अब एक्सपोर्ट इसको कर दिए, तो आराम से ई से लेके जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, सारी चीज़ें सही से हो जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आई होप क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा बहुत और है जो आगे हम धीरे धीरे कई सारी टॉपिक समझेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है।